रामायण के नाम पे ना, राम कथा के नाम पे दो प्रसिद्ध है, एक रामचरितमानस और एक वाल्मीकि रामायण। और वो दिनकर जी का भी है, क्या नाम पुस्तक का, रश्मि। रश्मि वो भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसी पर महाकाव्य है। तो मैंने पिछले दिनों दादा फुल्के जो है ना, फ्रांस के प्रोफेसर स्कॉलर है, उनकी पढ़ी रामायण। उसके अंदर काफी उन्होंने जो भ्रम फैले हो ना कि सीता को निष्कासित कर दिया या ये हुआ, जो उसमें गलत चीजें हैं, या अहिल्या जो है वो पत्थर बन गई, कई चीज़ों को उन्होंने बड़ा क्लियर किया है। तो उस अंदर में एक पैराग्राफ लिखा है, राम और राम मंदिर मेरी दृष्टि में राम एक आदर्श महापुरुष थे। वे महामानव थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। राम मेरी दृष्टि में अद्वितीय वेद विज्ञ, मतलब वेदों के ज्ञाता, वेदोक्त जीवन यापन करने वाले महर्षि, और महर्षि थे अपने आप में, अनुपम क्षत्रिय कुल दिवाकर, दशरथ पुत्र और आर्य कुलभूषण, और रघुकुल भानु, भानु मतलब सूर्य, रघुकुल के सूरज थे वो। श्री रामचंद्र जी एक विलक्षण व्यक्तित्व थे। वे इतने अधिक गुणवान थे कि सभी मानव उन्हें भगवान सदृश मानते हैं। मतलब इतने अधिक वो गुणवान थे कि लोग उनको भगवान तो कहते हैं, अवतार ले नहीं सकता। वे इतने अधिक गुणवान थे कि सभी मानव उन्हें भगवान सदृश मानते हैं। ये उल्लेखनीय है कि श्री रामचंद्र जी छोटी सी अवस्था में भी ऋषि के साथ वन को जाने से भयभीत नहीं हुए, और दोनों भाइयों ने सहस्त्रों दुष्ट राक्षसों को मार गिराया। ब्रह्मचर्य, विद्या और धर्म के ऐसे प्रताप को देखकर हमें अपने धर्म का अर्थ समझ लो, कर्तव्य को करने के लिए ऊर्जा और सामर्थ्य मिलती है। वास्तव में वे ऐसे महान पुण्य आत्मा थे, भले ही हम मूर्ति की पूजा ना करें, थे, परंतु पूरे मानव समाज के प्रेरक, विश्व में अपनी अनुपम भूमिका से अपनी सभी आसुरी शक्तियों को संहार करके उनको ऋषियों की रक्षा का मतलब उनको भद्र और अच्छे लोगों का संरक्षण किया उन्होंने। ऋषि का मतलब महात्मा साधु नहीं है, ऋषि का अर्थ है कि जो उस समय स्कॉलर थे, उस वक्त के बड़े बड़े भद्र पुरुष थे, जो वैज्ञानिक थे या स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे, उनको संरक्षण प्रदान किया। हम लोग श्री राम का जीवन सदा पढ़ते सुनते हैं, रामलीला भी देखते हैं, परंतु दुख है कि हम लोग उस महामानव के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते हैं। उनके आदर्शों, उनके दिव्य जीवन से कुछ भी लाभ नहीं उठाते हैं और अपने जीवन को परिष्कृत नहीं कर पाते। इसलिए महात्मा गांधी जी भी राम राज्य का सपना देखते थे। इसका राम राज्य क्या है? वह एक आदर्श राज्य की व्यवस्था जिसमें सभी नागरिकों को समान आदर और अवसर मिले, आदर भी मिले और अवसर मिले, किसी से अन्याय ना हो। राम राज्य का अर्थ है एक न्याय पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ लाइन, आदर्श राम राज्य की व्यवस्था हुआ जिसमें सभी नागरिकों को समान आदर और अवसर मिले, किसी से अन्याय ना हो। राम राज्य का अर्थ है एक न्याय पर आधारित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। अब अंतिम पैराग्राफ है इसका। श्री राम का समुद्र पर पुल बांधना उस समय की विशाल विद्या और उन महात्माओं मतलब अर्थात उन अद्भुत इंजीनियर और स्कॉलर्स के महान कार्य का प्रत्यक्ष साक्षी है। वन वापसी पर निषाद राज से गले मिलना श्री राम के मानवीय चित्र को स्पष्ट दर्शाता है। वास्तविकता में श्री राम ने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया, तभी तो हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। यदि ऐसा कुछ हमें पढ़ने को मिलता है कहीं पर भी, तो वह सिर्फ क्षेपक मात्र है, मिलावट है। वो मिलावटी इतिहासकारों को अति भ्रमित हुई है। इसलिए राम मंदिर मेरी दृष्टि में वह पवित्र प्रेरणा स्थली है जो शासक और जनता दोनों के लिए ये सुनिश्चित करने का प्रेरक स्थल है कि समाज में कोई व्यक्ति, 3 चीजें लिखी मैंने इसमें, अज्ञान, अभाव और अन्याय, तीनों को मिलकर क्या बनता है? अव्यवस्था का शिकार ना बने कोई भी व्यवस्था। यानी वो ऐसी प्रेरक स्थली है कि समाज में कोई भी व्यक्ति अज्ञान, अभाव और अन्याय अर्थात अव्यवस्था का शिकार न बने, एक समता मूलक आदर्श समाज का निर्माण हो सके। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्मारक या मंदिर नहीं है, अपितु सच्चे राष्ट्र धर्म और दिव्य भ्राता, आदर्श पति, आज्ञा पालक पुत्र और राक्षसों का संहारक और सत्य की विजय का विशाल प्रतीक है, जो युगों युगों तक पूरे मानव समाज और समस्त विश्व को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है और प्रशस्त करता रहेगा। इससे स्पष्ट है कि राम मंदिर मेरी दृष्टि में मानवता और राष्ट्र धर्म के पावन पद का एक दिव्य और अलौकिक मंदिर है। हमारे एक दोस्त है हरीश नवल जी, उन्होंने मुझे अमेरिका से लिखा कि मुझे कुछ आप अपनी टिप्पणी दो, ये उनको मैंने लिख के भेजी थी। वो मेरे शहर में डेलस में ही